हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप्स अलर्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, काफ़ी दिनों से कोई वीडियो मैंने अपलोड नहीं की, वो इस वजह से क्योंकि मेरे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम थे तो उस वजह से मैं बिज़ी था। उसके लिए माज़रत। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की जानिब से, जो कि 2022 और 23 के लिए अनाउंस हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे सबमिट करनी है, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन सी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। अभी इनकी जो है वो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आपको जो है वो इनकी HEC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको मिल जाएगी। जैसे आप इस वेबसाइट पे आते हैं तो 4th नंबर पे आपको जो है वो एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी। आपने जो है वो एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगेन आपने जो है वो इस पर क्लिक करना है एडवर्टाइजमेंट पे। अब ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले इनका जो है वो कुछ ओवरव्यू हम देख लेते हैं, जिसमें प्रोग्राम कौन से हैं, फाइनेंशियल कवरेज क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। उसके बाद जो है वो हाउ टू अप्लाई। तो 2 पोर्टल्स होंगे और दोनों पे जो है वो ऑनलाइन सबमिशन का जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बताऊंगा। अब जो प्रोग्राम्स हैं तो 3 प्रोग्राम्स हैं, जिसमें जो है वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं और मास्टर्स स्टूडेंट्स हैं और डॉक्टर स्टूडेंट्स हैं। तो आप जो है वो इनमें से किसी भी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। और फाइनेंशियल कवरेज की अगर हम बात करें तो ये जो है वो स्कॉलरशिप आपको ट्यूशन फ़ीस के साथ आपकी जो है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, हेल्थ इंश्योरेंस और आपकी जो स्टडी के रिलेवेंट जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनका जो है वो एक्सपेंडिचर जो बियर करेगी। उसके बाद आपकी जो है वो अकोमोडेशन भी इसके साथ आ जाती है। स्टाइपेंड की अगर हम बात करें तो ये जो है वो बैचलर्स के लिए जो है वो उनकी करेंसी के मुताबिक 2500 चाइनीज़ युआन है, ठीक है, जो कि आई थिंक पाकिस्तान के बनेंगे 60 से 70,000 मे बी, आप चेक कर लें, कन्वर्ट कर लेना। और जो है वो मास्टर्स के लिए जो है वो 3000 हैं और उसके अलावा PhD स्टूडेंट्स के लिए जो है वो 3500 हैं। अच्छा, ट्रैवल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें, द ट्रैवल एक्सपेंडिचर वुड बी borne by the scholarship winners themselves. HEC will have no financial responsibility. तो ये जो है वो ट्रैवल का जो भी खर्चा आएगा वो आपने खुद करना है, क्योंकि पहले तो होता था आई थिंक अपना जो है वो हंगरी की जो स्कॉलरशिप है उसमें भी जो है वो ट्रैवल का कॉस्ट वही करते हैं, लेकिन इसमें जो है वो इस बार ट्रैवल का जो एक्सपेंडिचर है वो आपने खुद करना है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो बहुत ही सिंपल है कि अप्लीकेंट मस्ट बी पाकिस्तानी एंड AJK यानी कि आज़ाद जम्मू कश्मीर नेशनल डुअल नेशनलिटी होल्डर्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अप्लीकेंट्स मस्ट बी इन गुड हेल्थ। आप जो है वो आपकी अच्छी हेल्थ होनी चाहिए और आपने जो है वो लास्ट डेट से पहले अपनी जो है वो एप्लीकेशंस को सबमिट करनी है। अब जो लोग बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास जो है वो A लेवल FSC यानी कि 12 इयर्स की एजुकेशन होना लाजमी है और एज जो है वो मिनिमम आपकी जो है वो 25 हो, इससे ज़्यादा ना होनी चाहिए। और मास्टर के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनके पास जो है वो 16 इयर्स की एजुकेशन होना लाजमी है और एज लिमिट जो है वो 35 इयर्स, ठीक है। उसके बाद जो है वो PhD और डॉक्टरल प्रोग्राम्स के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी जो है वो उनके पास जो है वो MS MPhil की एजुकेशन होना लाजमी है और उनकी जो है वो एज लिमिट है वो 14 इयर्स है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हाउ टू अप्लाई में अगर हम देखें तो इसमें जो है वो पहले तो इनका चालान होता था आई थिंक 500, उसके बाद 700 हुआ था, अब इस टाइम जो है वो 1000 है। तो आपने जो है वो क्या करना है कि किसी भी HBL ब्रांच में इनका जो है वो 1000 का चालान है वो पे करना है। ये इनका अकाउंट नंबर है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये देखें, एक इनका ये पोर्टल है और दूसरा जो है वो चाइना का ये पोर्टल है। तो आपने जो है ना दोनों पोर्टल पे एप्लीकेशंस को सबमिट करनी है। होता ये है कि स्टूडेंट्स ना करते क्या है कि एक पोर्टल पे जो है वो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं और दूसरा पोर्टल जो है वो रह जाता है, उस वजह से उनका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो आपने पाकिस्तान की किसी भी HBL ब्रांच में इनका जो है वो 1000 का चालान जो है वो आपने पे करना है। ये इनका अकाउंट नंबर है। उसके बाद जो है वो
After successful admission of the application at HEC portal, a written printed copy application form signed by yourself. जब आप HEC के पोर्टल पे अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर लें तो उसका जो है वो आपने प्रिंट करवाना है और उस पर आपने अपनी सिग्नेचर करके रख देना है। लेकिन आपने करना क्या है, पहले जो है वो आपने इनका जो चाइना का CSC जो पोर्टल है उस पर आपने अप्लाई करना है, उसके बाद ही आपने जो है वो HEC के ई पोर्टल पे करना है। तो अब ये जो है वो आप नंबर याद रखें, एजेंसी नंबर ये देखें 5861, क्योंकि जब आप CSC के वेब पोर्टल पे आप जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको ये वाला नंबर वहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद फॉर एडिशनल इंस्ट्रक्शंस चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम प्लीज़ विजिट द वेबसाइट ऑफ चाइनीज़ एम्बेसी। अगर और आपको इनकी जो है हवाले से कोई मालूमात चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। अब ये जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिसमें जो है वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है जो कि स्टूडेंट्स यहाँ पर भी कंफ्यूज होते हैं कि जो है वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे और हम जो है वो कैसे अप्लाई करें। तो अब इसमें ये है कि कॉपी ऑफ साइंड एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ HEC अलॉन्ग विद ओरिजिनल फ़ी सबमिशन रिसिप्ट। तो आपने जो बैंक का चालान पे किया होगा तो उसकी जो है वो आपने जो है वो ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप आपके पास रखनी है, और जब आप अपलोड करेंगे तो वो आपने स्कैन करके अपलोड करनी है HEC के पोर्टल पे। नो अदर डॉक्यूमेंट टू बी अटैच्ड विथ HEC एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट द डिपॉजिट स्लिप। याद रख लें, जब आप HEC का पोर्टल है उस पे जब आप अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे तो आपने ओनली इनकी जो रिसिप्ट है ना अपने बैंक चालान की वही आपने अपलोड करनी है, दूसरा कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना। उसके बाद कॉपी ऑफ साइंड एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द CSC एप्लीकेशन बोर्ड अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो जब आप CSC के वेब पोर्टल पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो उनका जो है वो प्रिंट और उनके साथ ये वाली अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, 1 फोटोकॉपी ऑफ CNIC बे फॉर्म डोमिसाइल, IBCC इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल एंड HEC इक्विवेलेंसी इफ़ एप्लीकेबल। अब कुछ जो है ना जैसे नर्सिंग है, कुछ दूसरी डिपार्टमेंट्स हैं जिनके लिए अगर स्टूडेंट्स कोई अप्लाई करता है तो उनको जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो यहाँ से अटेस्ट करवाने होंगे। उसके बाद जो है वो स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल 200 वर्ड्स फॉर बैचलर्स। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब इसमें ये है कि जो बैचलर्स के लिए अप्लाई करते हैं ना वो जो क्या करेंगे 200 वर्ड्स का जो है वो आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कह लें वो लिखेंगे। बाकी जो है वो रिसर्च प्रपोजल वगैरह वो मास्टर्स एंड PhD जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है, तो वो जो है वो 800 वर्ड्स का लिखेंगे, और जो PhD के कैंडिडेट्स हैं वो 1500 वर्ड्स का लिखेंगे। सही है। उसके बाद दूसरी ये है कि अगर आपके पास आइल्स, टॉफिल या किसी और इदारे की टेस्ट स्कोर है तो वो आपने जो है वो वैलिड कॉपी ऑफ वैलिड ऑर्डिनरी पासपोर्ट टिल मार्च 1, 2023 फर्स्ट 2 पेजेस। अच्छा, अगर आपके पास जो है वो आइल्स, टॉफिल या किसी और इदारे की आपने अगर टेस्ट दी है और उनका आपके पास रिज़ल्ट है तो वो आप अपलोड करेंगे, या आपके पास जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट है तो वो भी अगर आपके पास है वो आप अपलोड करेंगे। फ़ोटोकॉपी ऑफ फिज़िकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड अटैच फॉर फॉरेनर्स। तो ये यहाँ से जो है वो फॉरेनर्स अपना जो है वो मेडिकल जो एग्जामिनेशन का है वो देखें, हम यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। देखें ये वाला, अब ये जो है वो फिज़िकल एग्जामिनेशन का फॉर्म है जो कि फॉरेनर्स के लिए है। ठीक है, आपने क्या करना है कि किसी भी जो है वो हॉस्पिटल से आपने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, और याद रहे उस पे जो है ना MBBS डॉक्टर की साइन और उसका स्टैम्प होना लाजमी है। The forms with incomplete record or without the signature of attending physician, the official stamp of the hospital or sealed photograph of the applicant are invalid। अब ये देखें अगेन वही बात कर रहा है कि अगर आपने जो है वो अपने मेडिकल सर्टिफिकेट पे अगर आपने साइन और स्टैम्प नहीं करवाया तो वो आपका जो है वो
सर्टिफिकेट है जो इनवैलिड होगा। सही है। उसके बाद 7वें नंबर पॉइंट ये है कि नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट नॉट ओल्डर देन 6 मंथ बिफोर द एप्लीकेशन डेडलाइन। तो इस बार जो है वो नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड का भी सर्टिफिकेट मांग रहे हैं जो कि 6 मंथ से पहले ना, यानी कि ओल्ड ना हो। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन की डेडलाइन जो है ना उसकी जो डेट तक जो है वो वैलिड हो, यानी कि पुराना ना हो। उसके बाद जो है वो ओनली PhD एंड मास्टर कैंडिडेट्स में सबमिट 2 ओरिजिनल रिकमेंडेशन एंड रेफरेंस लेटर रिटन बाय द प्रोफेसर्स एंड एसोसिएट प्रोफेसर्स ऑफ प्रीवियस इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो है वो आगे जब आप CSC के पोर्टल पे आप एप्लीकेशन को फिल करेंगे तो उस वक्त जो है वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, तो उस टाइम जो है वो आपके पास वो सारी लिस्ट आ जाएगी जिसमें जो भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपने अपलोड करने हैं, और जिसके आगे नो लिखा होगा वो आपने नहीं करने हैं। तो वो आपको मैं आगे बताता हूँ। तो ये कुछ जो है वो डॉक्यूमेंट्स थे। अब हम चलते हैं कि हमें जो है वो अप्लाई कैसे करना है। तो आपने पहले क्या करना है, पहले आपने जो है वो चाइना का जो वेब पोर्टल है CSC, इस पे आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। तो ये वाली लिंक जैसे आप ओपन करेंगे तो आपके पास जो है वो कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन होगा। आपने क्या करना है, यहाँ पर पहले अपना जो है वो अकाउंट बनाना है। अगर आपका पहले आपने अप्लाई किया था, आपका अकाउंट है, तो आप उसी जीमेल और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। अदरवाइज़ आपने जो है वो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ से क्या करना है, आपने यहाँ पर अपनी ईमेल एड्रेस देनी है जो कि वैलिड हो। अगेन आपने जो है वो अपनी ईमेल एड्रेस देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने पासवर्ड देना है, कंफर्म पासवर्ड देना है, और वैलिडेशन कोड जो कि आपकी जीमेल पे आएगा वो आपने जो है वो यहाँ पर इंटर करके कंफर्म पासवर्ड करना है, और यहाँ पर जो है वो वैलिडेशन कोड ये वाला कोड आपने यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद जो है वो आपने अपनी एप्लीकेशन को यहाँ से सबमिट करनी है। तो आपका जो है वो यहाँ पर अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद आपने दोबारा वापस आना है, यानी कि साइन इन का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जो है वो आप अपनी जीमेल और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। तो हम जो है वो वैलिडेशन ये जो कोड है ये हम दे देते हैं जो कि है XRPT। यहाँ से आपको बहुत ही केयरफुली अपनी एप्लीकेशन को जो है वो फिल करना है, क्योंकि यहाँ से जो है वो बहुत सारी मिस्टेक्स भी होती रहती हैं स्टूडेंट्स से। तो आपने जो है वो केयरफुली अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करनी है। यहाँ से देखें रॉन्ग लग गया पास यहाँ से कोड, अगेन हम लगा लेते हैं कोड को। अब देखें यहाँ पर जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन होगा। आपके पास 3 कैटेगरीज होंगी। तो अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आपने जो है वो ये जो एक कैटेगरी है इसमें अप्लाई करना है, बाकी जो 2 कैटेगरीज हैं इसमें आपने अप्लाई नहीं करना। एक कैटेगरी जो है वो आपने चूज़ करनी है। तो ये सारा आप पढ़ लेना, क्योंकि मैं वन बाय वन पढ़ूँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो हमारी। तो आपने जो है वो यहाँ पर जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन जो लिखा हुआ है इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने पहले फॉर्म को फिल कर लिया है, लेकिन आप जब न्यू यहाँ पर आएंगे तो आपके पास 3 कैटेगरीज होंगी, यानी कि यहाँ पर A होगा, यहाँ पर B होगा, यहाँ पर C होगा। आपने जो है वो टाइप A पे क्लिक करना है, और उसके बाद जो है वो आपके पास एडिट पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन ओपन होगा। तो आपने उस पर टिक करना है, और यहाँ पर जो है वो आपको अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसमें आपका नाम, आपका सरनेम जो पासपोर्ट पे हो, ठीक है, यहाँ पर केयरफुली देना है। जो आपका पासपोर्ट पे नंबर होगा ना वही आपने देना है। उसके बाद ये मैंडेटरी नहीं है, जिसके आगे मैंडेटरी लिखा होगा वो आपने एनी हाउ देना है। यहाँ पर जो है वो डेट ऑफ बर्थ आपने देनी है। उसके बाद यहाँ पर जेंडर आपने सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस देना है कि सिंगल हैं या मैरिड हैं। उसके बाद जो है वो कंट्री ऑफ बर्थ आपका कौन सा कंट्री है। उसके बाद आपने अपना सिटी सिलेक्ट करना है, रिलीजन आपने अपना सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपने नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है अपनी, और आपकी जो है वो नेटिव लैंग्वेज कौन सी है वो आपने सिलेक्ट करनी है। पासपोर्ट नंबर देना है यहाँ पर, और डेट ऑफ एक्सपायरेशन आपने देनी है जो कि आपके पासपोर्ट पे लिखी होगी।
उसके बाद जो है पर्सनल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, जिसमें जो है वो आपने अपना टेलीफ़ोन नंबर देना है, मोबाइल नंबर हो या टेलीफ़ोन नंबर हो आपने देना है। उसके बाद आपकी जीमेल, अगेन अल्टरनेटिव जीमेल आपने दे देनी है यहाँ पर। उसके बाद ये दोनों चीज़ें जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, याद रहे। जिसके भी आगे ये थे कि नोट लिखा हुआ है ना, ये आपने ज़रूर पढ़ लेना है कि मिस्टेक आपने नहीं करनी है। तो यहाँ पर जो है ना 2 ऑप्शन हैं, तो आपने क्या करना है कि अगर आपके पास वैलिड स्काइप की आईडी है या स्काइप का नंबर है तो वो आपने देना है। अगर वो नहीं है तो वीचैट की आईडी आप बना लें और यहाँ पर जो है वो रख लें, मतलब उनका जो है वो आईडी दे दें या अपना स्काइप नंबर दे दें। उसके बाद जो है वो यहाँ पर आपको एड्रेस देनी है, अपनी कंप्लीट एड्रेस, जो कि आपको जिस पे आपको अगर कोई चीज़ रिसीव होती है या वहाँ से सेंड होती है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो, कोई फॉर्चुनेटली अब अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो इसी एड्रेस पे आपकी जो है वो डाक आएगी। सही है। उसके बाद यहाँ पर नीचे जो है वो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है, जिसमें आप किसी भी अपने दोस्त, भाई, कज़न का दे सकते हैं। मैंने किसी फ्रेंड का लिखा है, उसका नाम लिखेंगे, उसका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसका रिलेशन आपसे क्या है, आपका कलीग है, आपका पेरेंट है, सिबलिंग है, अदर फैमिली मेम्बर है। मैंने फ्रेंड टिक किया है तो आप भी अपने फ्रेंड का दे सकते हैं। और फ्रेंड का टेलीफ़ोन नंबर देने, आपने यहाँ पर उनकी ईमेल देनी है और यहाँ पर उनकी एड्रेस देनी है। ये सारी चीज़ें फिल आउट करने के बाद आपको क्या करना है, वेरीफाई एंड सेव पे क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो ये दूसरा ऑप्शन ओपन होगा, जिसमें जो है वो आपकी एजुकेशन डिटेल मांगेगा। अब इसमें करना क्या है कि आपने जो है वो हाईएस्ट से लोएस्ट जो है वो आपकी जो है वो एजुकेशन देनी है। यानी कि अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पर बैचलर के लिए ही बताया है, तो आपने क्या करना है, पहले अपनी एफएससी की देनी है, उसके बाद अपनी मैट्रिक की देनी है। अगर कोई जो है वो मास्टर के लिए अप्लाई कर रहा है तो आप पहले अपनी जो है वो मास्टर की देंगे और उसके बाद जो है वो अपनी इंटर की देंगे, उसके बाद मैट्रिक की, इस तरीके से। सही है। तो मैं जो है वो अपने आपको जो है वो बैचलर का बता रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, एजुकेशन पे ये जो ऑप्शन है इस पर टिक करना है और यहाँ पर आपने क्या करना है, सीनियर हाई स्कूल पे टिक करना है। उसके बाद आपने अपनी जो है वो फील्ड लिखनी है कि आपने किस में जो है वो किया, अपना इंटरमीडिएट या एफएससी, तो आपने वो लिखना है। प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है। उसके बाद आपने अपना कंट्री चूज़ करना है और यहाँ पर जो है वो इंस्टीट्यूट का नेम, जहाँ से आपने अपना जो है वो प्री मेडिकल किया, इंटरमीडिएट किया। उसके बाद यहाँ पर जो है वो क्वालिफ़िकेशन देनी है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या थी। जैसे बीए, बीएससी है तो आप यहाँ पर एफएससी लिखेंगे अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। उसके बाद यहाँ पर जो है वो ईयर्स अटेंडेड कि आपने कहाँ से किस ईयर्स तक आपने की है। तो मैंने जो है वो 2017 से 18 लिखा है इंटर का। आप अपना जो भी एक्यूरेट जो ईयर है वही लिखेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स में जो होगा। उसके बाद जो है वो अदर एजुकेशन और सर्टिफिकेट्स, अगर आपके पास है ना और कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह है वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो है वो एजुकेशन लेवल अगेन आपने वो लिखनी है। यहाँ पर आप मैट्रिक की दे सकते हैं। एजुकेशन के बाद जो है ना आप सर्टिफिकेट्स का भी यहाँ पर दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो है वो अगेन आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मैंने अदर किया है और यहाँ पर जो है वो आपने क्या करना है, फील्ड ऑफ स्टडी में आपकी मैट्रिक आपने किस में किया वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंट्री ऑफ इंस्टीट्यूट आपका पाकिस्तान था तो पाकिस्तान लिखेंगे। इंस्टीट्यूट नेम कौन सा इंस्टीट्यूट था जिसमें आपने जो है वो अपना मैट्रिक किया, यहाँ पर आप जो है वो स्पेसिफाई कर देंगे कि किस में आपने जो किया, यानी कि मैट्रिक है या आपका एफएससी है, बीएससी है, बीए है, जो भी है। उसके बाद अगेन ईयर्स अटेंडेंट के कहाँ से आपने किस तारीख तक किया, तो वो आप अपना ईयर्स अटेंडेंट लिखेंगे। उसके बाद अगेन कोई अदर एजुकेशन है, यानी कि अगर आप मास्टर के लिए कर रहे हैं तो आप जो है वो दूसरी एजुकेशन देंगे। तो यहाँ तक जो है वो आप बैचलर के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ तक एजुकेशन देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, वेरीफाई एंड सेव पे क्लिक करना है। जैसे वेरीफाई एंड सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो है वो अदर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जिसमें जो है अगर आपका चाइना में कोई कॉन्टैक्ट है तो वो आपने जो है वो उस पर्सन का या उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है। ये वैसे ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल लिखेंगे। सही है।
अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो उनका नाम और उनका टेलीफ़ोन नंबर, उनकी ईमेल एड्रेस, उनका जो फैक्स नंबर और उनकी जो है वो एड्रेस पूरी देनी है। उसके बाद ये आपकी जो है वो फैमिली मेम्बर्स की इन्फॉर्मेशन है जो कि आपने करेक्टली देनी है, जिसमें आपके स्पाउस का नेम और उसकी एज, उनका जो ऑक्यूपेशन क्या है, आपके फादर का नाम, आपके फादर की एज क्या है, आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है और आपकी मदर का नाम क्या है, मदर्स एज क्या है और उनका ऑक्यूपेशन क्या है। ये सारी चीज़ें फिल आउट करने के बाद आपको करना क्या है, आपने वेरीफाई एंड सेव पे क्लिक करना है। तो ये वाला जो है वो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का डैशबोर्ड फिल हो चुका है। अब आपने अगेन जो है वो कहाँ जाना है, आपने जो है वो अपनी एप्लीकेशन में वापस जाना है और यहाँ से जो है वो आपको पहले ही आपको एडिट पर्सनल डिटेल्स ये सारी फिल करके आपको माय एप्लीकेशन यानी कि टाइप ए पे क्लिक करना, सही है। अब ये जो है वो आपको सारी डिटेल एक्यूरेटली देनी है, आस्ता आस्ता, कोई भी इसमें आप जल्दी ना करें। और इसमें बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो एजेंसी नंबर है, ये वो नंबर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला देखें, यहाँ पर होगा ना 58, कहाँ गया, ये रहा 5861। ये नंबर जो है वो आपने यहाँ पर देना है। उसके बाद चाइनीज़ प्रोफेंसी, अगर आपने जो है वो अगर आप चाइनीज़ लैंग्वेज जानते हैं बोलना, तो आप जो है वो जो भी आपकी कैटेगरी है, पुअर है, गुड है, एक्सीलेंट है, अदरवाइज़ नहीं है तो आप नन करें। उसके बाद अगर आपके पास उनका सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी इंग्लिश की प्रोफेंसी बतानी है कि आपको इंग्लिश कैसी आती है, पुअर है, गुड है, तो मैंने एक्सीलेंट किया है। और उसके बाद अप्लाई एज, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, बैचलर्स के लिए कर रहे हैं या मास्टर्स के लिए कर रहे हैं, डॉक्टर्स के लिए, तो मैं बैचलर्स कर रहा हूँ। जैसे आप बैचलर्स सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो लैंग्वेज सिलेक्ट होगी वो होगी चाइनीज़, क्योंकि ये चाइनीज़ ही यहाँ पर ऑफ़र कर रहा है। और मे बी जो है वो मास्टर के लिए जो है वो इंग्लिश में हो, लेकिन यहाँ पर जो है वो बैचलर्स के लिए जो है वो आपकी जो है प्रेफर्ड टीचिंग लैंग्वेज जो है वो चाइनीज़ होगी। उसके बाद ये जो 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपने जो है वो केयरफुली सिलेक्ट करनी है। आपने जो है वो गूगल पे जाना है, उनकी रैंकिंग चेक करनी है और उनकी स्टडी वगैरह, वहाँ का एनवायरनमेंट सारा चेक करना है। उसके बाद ही आपने जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। तो 3 यूनिवर्सिटीज़ आपने सिलेक्ट करनी है आपके अपने जो है वो डिपार्टमेंट के हिसाब से, यानी कि अपनी फील्ड के हिसाब से। तो मैंने रैंडमली 3 यूनिवर्सिटीज़ सिलेक्ट की हैं आपको समझाने के लिए। तो मैंने जो है वो पहली चाइना मेडिकल यूनिवर्सिटी यहाँ से सिलेक्ट की है। उसके बाद डिसिप्लिन जो है वो आपका कौन सा है वो मैंने सिलेक्ट किया है मेडिसिन, और मेजर्स जो है वो यहाँ पर मैंने किया है क्लिनिकल मेडिसिन। तो इस तरह से आपने प्रेफरेंस ऑफ इंस्टीट्यूट 2, यहाँ पर अगेन आपको दूसरी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद उनका डिसिप्लिन और अगेन आपने उनके मेजर्स यहाँ से सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद अगेन आपने क्या करना है, यहाँ से 3rd यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है और उनका जो है वो आपका डिसिप्लिन क्या है वो आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद मेजर्स कौन से हैं आपके वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करने हैं। अगेन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये जो है वो यूनिवर्सिटी का जो ये पोर्टल है ये आपने केयरफुली फिल करना है, यानी कि रिसर्च करके उनको देख के, कि मोस्टली ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंकिंग होती है ना, वो हाई रैंक वाली यूनिवर्सिटी में जो है वो एडमिशन मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो उस हवाले से थोड़ी सी लो रैंक की यूनिवर्सिटी अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो मे बी आपके चांसेस हो सकते हैं। तो आप 1 बाय 1 यहाँ से जो भी आपकी यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो आप गूगल पे चेक करें, उनकी रैंकिंग चेक करें और यूनेस्को जो वेबसाइट है उस पर भी चेक करें कि वो वहाँ पर रजिस्टर्ड है या नहीं है। इस तरीके से जैसे आप ये 3 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो है वो ड्यूरेशन जो है वो आपका ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये जो है वो आप इनको ना छेड़ें, जैसे हैं वैसे ही रहने दें। उसके बाद आपने क्या करना है, वेरीफाई एंड सेव पे क्लिक करना है। अब ये जो आपका जो है वो फाइनल स्टेप है, यहाँ से
जिसमें आपने अपने जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब जिसके आगे येस लिखा है तो वो आपने एनी हाउ अपलोड करना है। आप किसी भी फील्ड से अगर अप्लाई कर रहे हैं, चाहे बैचलर्स के हैं या मास्टर के हैं या पीएचडी के हैं, तो जिसके भी आगे जो है वो येस लिखा है वो आपने अपलोड करना है। अब पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपका आईडी फ़ोटो है। उसके बाद जो है वो सर्टिफिकेट्स ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन। तो जैसे आपने वहाँ से सिलेक्ट किए ना हाईएस्ट से लोएस्ट, तो इस तरीके से आपने जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ से अपलोड करने हैं। उनकी ट्रांसक्रिप्ट यहाँ से आपने अपलोड करनी है। उसके बाद स्टडी प्लान येस, यानी कि आपका जो मोटिवेशन लेटर है तो वो आपने यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद ये वाला जो रेफरेंस है ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नो लिखा हुआ है। ये दोनों जो चीज़ें मास्टर्स और पीएचडी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। पासपोर्ट होम पेज, यानी कि उनका जो है वो होम पेज, वो आपने फ्रंट पेज जो जिसे कहते हैं वो आपने यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद फिज़िकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड फॉर फॉरेनर्स। अब यहाँ पर जो है वो आप अपना जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो बनवा के यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद ये सारी चीज़ें आप छोड़ दें, अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नो। बाकी जिसके भी आगे नो लिखा है वो आप अपलोड ना करें। और नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड, इसके आगे येस है तो ये आपने सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ये सारी चीज़ें केयरफुली अपलोड करने के बाद अगेन अपने फॉर्म को आप रिव्यू करें। कहीं गलती मिस्टेक अगर आपने नहीं की है तो अब आप यहाँ से सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से जो है वो आप अपना जो है वो प्रिंट डाउनलोड करेंगे। यहाँ से ये देखें, ये लिखा हुआ ना प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से जो है वो आप अपना ये वाला जो है वो फॉर्म डाउनलोड करेंगे। अब यहाँ से प्रिंट करने के बाद अब हम चलते हैं कि HEC के पोर्टल पे हमें कैसे अप्लाई करना है। अब HEC के पोर्टल पे अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, अगेन उसी वेबसाइट पे जाना है eportal.hec.government.pk। ये वाली जो लिंक है इस पर आपने जो है वो क्लिक करना है। ये वाला जो है वो पोर्टल अगर आपका बना हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बना हुआ तो इस पर मेरी पूरी वीडियो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उनका भी नीचे मैं लिंक दे दूँगा, क्योंकि ये वाला जो पोर्टल अगर आपका बना हुआ होगा तभी आप यहाँ से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ से हम जो है वो अपने CNIC और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं। क्योंकि मेरा ये बना हुआ है तो उस वजह से हम यहाँ से लॉगिन करते हैं। अब लॉगिन करने के बाद आपका ये पूरा प्रोफाइल आपने कंप्लीट करना है। जैसे मैंने बताया, मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है, वो आप वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है वो आपको फॉर्म मिलेगा। ये देखें इस साइड पे, ये जो आपकी लेफ़्ट साइड है, इस पर आपको स्कॉलरशिप्स एंड ग्रांट्स का जो ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो है वो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड जो है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये देखें ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो ये जो है वो डैशबोर्ड ओपन होगा, जिसमें जो है यहाँ से आपने नाम सेलेक्ट करना है, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। उसके बाद आपका जो है वो डिसिप्लिन कौन सा है वो आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, बैचलर्स के लिए। और उसके बाद यहाँ पर आपका जो है वो मैं मेडिकल साइंसेस करता हूँ, ये मैं रैंडम सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप जो भी आपका डिसिप्लिन है वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी, तो मैं यहाँ पे जो है वो बेसिकल मेडिकल साइंसेस कर लेता हूँ, ठीक है, बेसिक मेडिकल साइंसेस। उसके बाद आपने यहाँ पर येस एंड येस करके आपने जो है वो नेक्स्ट करना है। अब देखें मैंने पहले से ये फॉर्म फिल करके रखा हुआ है, तो ये बता रहा है कि यू हैव ऑलरेडी सेव्ड एप्लीकेशन, प्लीज़ एक्सेस इट फ्रॉम द डैशबोर्ड। तो मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। आपने जो है वो यही तरीका है जिससे आप यहाँ से अप्लाई करेंगे। ये देखिए मैंने सेव की हुई है लर्निंग अपॉर्चुनिटी अब्रॉड्स के नाम से। अब इस पर मैं क्लिक करूँगा, अगेन वही सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने पहले से सिलेक्ट की थी। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद आपने जो है वो ये वाली इन्फॉर्मेशन केयरफुली देनी है, जिसमें जो है वो फॉरेन कंट्री यानी कि चाइना है, यहाँ से ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा चाइना। उसके बाद फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट
अब ये जो है ना, आपने फर्स्ट चॉइस आपने जो रखी थी वहाँ पर, जब आपने फॉर्म CSE का वेब पोर्टल पे आपने जब यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की थी, तो वो आप फर्स्ट वाली जो प्रेफरेंस हैं वो आप यहाँ पर देंगे। उसके बाद आपका डिपार्टमेंट कौन सा आपने चूज़ किया, मेडिसिन। उसके बाद ये जो है वो ईमेल आपने क्या करना है, इस यूनिवर्सिटी को यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर उनको जो है वो सर्च करना है। तो ये देखें, उसकी सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आ जाएगी, जिसमें उनका जो है फ़ोन नंबर है, ये सारी डिटेल आपने यहाँ से एक्सेस करनी है। उसके बाद आपने जो है वो यहाँ पर इनपुट करनी है। ये देखिए, मैंने इनका जो है वो कॉरस्पॉन्डेंस ईमेल एड्रेस दे दिया है और इनका जो है वो टेलीफ़ोन नंबर मैंने दे दिया है। वहाँ से गूगल से आप यूनिवर्सिटी का नाम लेकर सर्च करेंगे ना, लिख कर, तो सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ टिक लगाएं कि प्लीज़ चेक इफ़ दिस यूनिवर्सिटी इज़ अवेलेबल एट यूनेस्को वेबसाइट। तो अगर ये वाली यूनिवर्सिटी जो आपने सेलेक्ट की है, ये अगर यूनेस्को की वेबसाइट पे है तो आपने टिक करना है, अगर नहीं है तो छोड़ दें। अब ये जो है वो यूनिवर्सिटी रैंकिंग नंबर, ये आप जो है वो अगेन आप इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें और उसके बाद जो है वो यहाँ पर आप क्या करें, उसको ये जैसे चाइना मेडिकल यूनिवर्सिटी है, रैंकिंग नंबर, ये देखें ये आ गया इनका रैंकिंग नंबर। ठीक है, तो वो रैंकिंग नंबर जो है वो आपने यहाँ पर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो प्रेफर्ड टेस्ट सेंटर, कि आप कहाँ पर टेस्ट देना चाहते हैं। तो मैंने जो है वो कराची किया है, क्योंकि कराची हमें करीब होता है। आपको जो भी करीब सेंटर लग रहा है वो आप सिलेक्ट करें। उसके बाद रिसर्च प्रपोजल एब्स्ट्रैक्ट, ये जो है वो मास्टर और PhD के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, ये आप बैचलर्स के लिए है। तो यहाँ पर आपको जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखनी है, यानी कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें 200 से 250 वर्ड का आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद केयरफुली यहाँ पर लिख करके अपने टीचर से या अपने सीनियर से या जो एलुमनाई हैं जो पहले से पढ़ रहे हैं वहाँ पर, उनसे गाइडलाइंस लेके ही आपने ये सारी चीज़ें लिखनी है। प्रीवियसली मैंने जो है वो इस पर बताया था, एक मोटिवेशन लेटर था जो कि नर्सिंग के लिए था, वो वाली वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। वहाँ से आप हिंट ले सकते हैं कि कैसे लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो है वो आपने क्या करना है कि ये सारी चीज़ें आप छोड़ दें। अगर आपके पास जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सेक्शन है, यानी कि टेस्ट अगर आपने दिया है आइल्स टॉफिल वगैरह का, तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद अगेन आपने नेक्स्ट करना है। अब नेक्स्ट करने के बाद ये जो है वो डिटेल आपकी चालान की होगी, यानी कि आपने जो 1000 का चालान पेड किया है उसकी डिपॉजिट स्लिप नंबर आपने देना है, कौन सी डेट पे आपने चालान पेड किया है और कौन सी ब्रांच है, ब्रांच का नाम लिखना है आपने, अमाउंट लिखनी है और ब्रांच कोड लिखना है विथ कंप्लीट एड्रेस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपने क्या करना है कि आपकी जो HET टाइप जो है वो सिलेक्ट करनी है, यानी कि अगर आप इंजीनियरिंग के हैं तो आप HET UG E सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप HET UG जनरल दे रहे हैं तो UG जनरल सिलेक्ट करेंगे। आपकी जो भी कैटेगरी है, मैंने जो है वो HET UG मेडिकल किया है तो मैंने जो है वो ये वाला सिलेक्ट किया। उसके बाद आपने यहाँ पर जो है वो अंडरटेकिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से जो है वो आपने क्या करना है, अपना बैंक चालान जो है वो अपलोड करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ओनली यहाँ से जो है वो बैंक चालान अपलोड करना है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड कर लिया है। अब ये सारी चीज़ें फिल आउट करने के बाद अगेन मैं आपको बता दूँ कि ये सेव करें और अगेन 1 2 3 दफ़ा जो है वो अपनी फॉर्म को चेक करें, कहीं आपने मिस्टेक तो नहीं की। उसके बाद ही आप जो है वो यहाँ से आप सबमिट करें। सबमिट करने के बाद अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और उसका जो है वो प्रिंट अपने पास रखें। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप की जानिब से होगी।